डंडी तोड़ने का मीनिंग, डंडी तोड़ने का मीनिंग आपका और मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल्ड। बट वो डंडी तोड़ने से तो नहीं होता, वो तो सिंबॉलिक है। वो तो हमें जीवन जीने का तरीका सिखा रहा है कि इंटैंगल होके नहीं जीवन जीना है, सेटल्ड। तो आज से फर्स्ट होमवर्क, इफ यू वांट टू ट्रैवल लाइट while in this costume and also when we leave, travel light। आत्मा इतनी हल्की जाए, इतनी प्योरिटी के साथ जाए कि जहाँ वो बच्चा पैदा हो वो तो श्रेष्ठ भाग्य लेकर ही आए, लेकिन जिस घर में वो आए उस घर का भी भाग्य बदल दे। बदलता है कि नहीं घरों का भाग्य बच्चा आने के बाद? यस, हर घर के ऊपर उस आए हुए बच्चे के भाग्य का असर पड़ता है। तो कैसा भाग्य लेकर जाना चाहिए? जिसमें हम पैदा हों तो उस घर का भी भाग्य श्रेष्ठता की तरफ चला जाए। तो आज से मुझे हर आत्मा के लिए, हर आत्मा के लिए सिर्फ और सिर्फ प्योर, सिर्फ प्योर थॉट्स, ब्लेसिंग्स, 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 वाइट एंड वाइटर एंड वाइटर एंड वाइटर। दुनिया में आजकल कितना नीचे सोच सकते हैं उसकी लिमिट नहीं है। हम कहते हैं इतना नीचे कोई कैसे सोच सकता है, लेकिन जैसा नीचा सोचने की लिमिट नहीं होती ना, इसी तरह ऊपर सोचने की भी कोई लिमिट नहीं होती है। होनी चाहिए लिमिट। तो कोई अगर हमें हमारे साथ कुछ गलत करे, हम उनके साथ प्यार से बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोई हमसे रूडली बात करे, हम उनसे रिस्पेक्टफुली बात कर सकते हैं। Please remember, we're not doing them a favor. We're not doing them a favor. हम किसके लिए कर रहे हैं ये याद रखना हमेशा। हमें लगता है हम उनके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, उन्होंने तो की नहीं, हम क्यों करें। हम उनके साथ उनके लिए अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ इसलिए बात कर रहे हैं अच्छे से क्योंकि मुझे मेरा कर्म राइट रखना है। वो अगर मेरे साथ अच्छे से नहीं व्यवहार करेंगे, उससे उनकी बैलेंस शीट में ट्रांजैक्शन जा रहा है। दैट इज फॉर देम टू टेक केयर ऑफ। मुझे मेरा कर्म सही रखना है और अपना कर्म सही रखते 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 दूसरे के कर्म पर भी इन्फ्लुएंस आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? कोई हमारे साथ रूडली बात करे, हम रिस्पेक्टफुली रिप्लाई करें? कौन कौन ये कर सकता है? वही तो बहुत इजी होता है। सिर्फ थोड़ा सा क्या करना होता है? सिर्फ थोड़ा सा क्या करना होता है? झुकना होता है। उसमें हम बोलते हैं मैं क्यों झुकूं? मैं इसलिए झुकूं क्योंकि मेरे भाग्य में खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते आ जाएगा। And if I hold on to something and there's a clutter here and there is a hatred here, I'm radiating negative energy to my body constantly. It's not even for the next lifetime, it is first for now. इसमें से कुछ भी अगले जीवन के लिए नहीं हो रहा है। वो तो अगला जीवन तो consequence carry forward है। ये सब कुछ इस जीवन के लिए हो रहा है। आज हम कहते हैं कोई ट्यूमर बन गया, कोई क्लॉट बन गया, मेरे अंदर कुछ बन गया। ये सब कुछ बॉडी में बाद में बनता है, पहले ये यहाँ बनता है। तो रेडी? वाइट बॉल्स फॉर एवरीबडी, रेडी? ये गेम खेलते रहना सारा दिन। और जो आपकी तरफ ब्लैक भेज रहे हैं उनके प्रति कैसी इमोशन होनी चाहिए? कंपैशन। कंपैशन कि ये अपने कार्मिक अकाउंट में क्या लिख रहे हैं ऐसा करके। उनके लिए तो, और इसीलिए रमेश भाई ने कहा ना, उनके लिए परमात्मा को याद करके उनको दुआएं भेजो कि इनको अच्छे कर्म, लेकिन उनके नेगेटिव कर्म में इंटैंगल होकर गलती से भी हमने एक नेगेटिव कर्म नहीं कर देना है। तो हमारा हर कर्म ऐसा हो जो सबको क्या मिले? सबको क्या मिले? सुख मिले। अपने कर्मों की क्वालिटी को एलिवेट करते जाएं, स्पेशली इन अ वर्ल्ड जहां कर्मों की क्वालिटी क्या होती जा रही है? नीचे आ रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक केयर ऑफ योर कर्मा बिकॉज वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वाइब्रेशन इन द एयर। लोग ऐसा सोचते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हमारी सोच भी वैसी बनती जाती है।
तो इसलिए अपने कर्मों को क्या करते जाएं, बहुत ऊपर उठाते जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक लक्ष्य रखें कि कितने कर्म हम वैसे कर सकते हैं जो निस्वार्थ है, बिकॉज निस्वार्थ इज द हाईएस्ट लेवल। देन जहाँ स्व अर्थ कुछ चाहिए तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड प्योरिटी। आप उसको पॉजिटिव बोल सकते हैं कि मैंने उनके साथ अच्छा किया, अच्छा भी किया। प्योरिटी मतलब जहाँ मुझे नथिंग इन रिटर्न, स्व अर्थ, स्वार्थ नहीं चाहिए। इवन अगर आपने अपने बच्चे के लिए किया किया क्योंकि वो आपका संस्कार है, आपने किसी के लिए किया किया तो वो आपका संस्कार है। हम किसी के लिए हेल्प करते हैं, किसी के लिए हम आउट ऑफ द वे जाते हैं, किसी को हम हेल्प करते हैं, और फिर जब हमें ज़रूरत होती है वो फ़ोन ही नहीं उठाते हमारा। होता है ना कभी कभी ऐसा। और फिर हम इमीडिएटली अपने कर्मों पर वॉश आउट कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं मैंने इनके लिए इतना किया, इन्होंने मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया। भाई नहीं मदद करनी थी तो नहीं करते, बट फ़ोन तो उठा लो। तो हम उनको उनका कर्म बताते हैं कौन सा होना चाहिए, राइट। Do not focus on people's karma, because thinking of their karma we create wrong karma. Just focus on मुझे अब क्या सोचना चाहिए, मुझे कैसे बोलना चाहिए, मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए। हम अगर किसी के लिए कुछ करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा संस्कार है, हमारा संस्कार है इसलिए किया। ज़रूरी नहीं है दूसरे के अंदर भी वही संस्कार हो। और अगर वो हमें नहीं इन रिटर्न हेल्प करें तो क्या अगली बार हम उनको हेल्प करेंगे? बहुत छोटे सिंपल लेवल पे देखें तो मैं आपके घर आई, आपने 6 चीज़ें बनाई खाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि आपको आती है, वो आपकी हॉस्पिटैलिटी है। आप मेरे घर आए, मैंने कुछ बनाया नहीं, क्योंकि वो मेरी कैपेसिटी है, मुझे बनाना नहीं आता। इम्पॉर्टेंट ये है मैं नेक्स्ट टाइम फिर आपके घर आई तो आपने क्या करना है। सिर्फ चेक करना कि क्योंकि कुछ तो बनाओगे, क्योंकि मेरे जितने नहीं है आपकी कैपेसिटी, तो आप उतना लो नहीं जाओगे, बट आप कितनी चीज़ें बनाओगे, विच मीन्स हाउ मच आर यू रेडी टू डू फॉर दैट सेम पर्सन अगेन। वो तो अपनी चेकिंग करना, अपने आप से पूछना, यहाँ सबको थोड़ी बताना है हमने ये सारा कुछ। ये तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मैं 6 बनाऊंगी या मैं सोचूंगी क्या अब 6 बनाए, उसने तो एक भी नहीं बनाई, 4 से भी काम चल सकता है। या मैं 4 को भी कम कर दूंगी, या मैं बोलूँगी अगली बार यू डोंट नीड टू कम टू माई प्लेस, आई डोंट थिंक वी कैन बी विद ईच अदर। अलग अलग कर्म होगा। अपने संस्कारों को पकड़ के रखिए। किसी और के अंदर वो संस्कार नहीं दिखाई देता, उसके लिए अपने संस्कार को छोड़ना नहीं। कुछ लोगों के अंदर टाइम से पहले आने का संस्कार है, कितना ब्यूटीफुल संस्कार है, लेकिन कहते हैं आजकल तो कोई टाइम पे आता ही नहीं। तो फिर अब हम क्या करेंगे टाइम पे जाकर? उसकी वजह से बहुतों का संस्कार चेंज हो गया। तो हम कहते हैं ना, क्यों हमारे संस्कार ऐसे होते जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि मेरे अंदर जो संस्कार है मुझे दूसरे के अंदर नहीं दिखाई देता, तो मैं अपना भी छोड़ना शुरू कर देती हूँ। हर एक अगर अपने अच्छे अच्छे संस्कारों को पकड़ के रख ले तो अच्छे वाले संस्कार क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया कि वही संस्कार दूसरे के अंदर होना चाहिए और वो नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं? तो फिर मैंने अपने ही अच्छे वाले संस्कार को क्या कर दिया? डाइल्यूट करना शुरू कर दिया। डाइल्यूट करते 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 वो भी खत्म हो जाता है एंड समाज बदल जाता है। और ऐसे बदलते 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 हमने कलयुग बना दिया अपनी दुनिया को। क्या आपको लगता है कि पिछले 50 सालों में संस्कारों में कुछ डाइल्यूशन हुआ है हमारे समाज के अंदर? बाहर की प्रोग्रेस का तो हमें सब पता है। संस्कार, संस्कार, क्या उसमें कुछ डाइल्यूशन हुआ है? और उसका रिजल्ट दिखाई देता है हमारे रिश्तों में, हमारी वे ऑफ लिविंग में, हमारे वे ऑफ वर्किंग में।
तो अगर वो डाइल्यूशन हुआ तो वो किसने किया? हमने किया। और अब अगर उसको फिर से ऊपर उठाना है तो किसने करना है? हमने करना है। अगर हमने नहीं किया तो हम जिम्मेवार हैं फॉर वेयर द वर्ल्ड इज हेडिंग। देन डोंट वॉच द न्यूज एंड से व्हाट इज हैपनिंग टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड कौन बनाता है? हम बनाते हैं, अपने संस्कारों और कर्मों से बनाते हैं। और अगर हमें उस वर्ल्ड को ठीक करना है तो वो हमें ही करना है, कोई और नहीं ठीक करने वाला है। भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिजनेस लीडर्स क्या कर रहे हैं, रिलीजियस हेड्स, वी जस्ट लुकिंग लाइक दिस एंड पॉइंटिंग फिंगर्स। दुनिया को कोई एक प्रोफेशन, एक लीडरशिप, एक ये कोई नहीं चेंज कर सकता दुनिया को या देश को। इट हैज़ टू बी कलेक्टिव एनर्जी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो कलयुग को सतयुग कौन बनाएगा? कलयुग को सतयुग कौन बनाएगा? हम नहीं, मैं। हम बनाएंगे तो चलिए ये कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। हम नहीं, कलयुग को सतयुग कौन बनाएगा? मैं। हम सब स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं ना, स्वास्तिक। तो स्वास्तिक का मीनिंग है स्व का अस्तित्व, स्वास्तिक। तो वो हमें हमारा जीवन दिखा रहा है। जीवन मतलब साइकिल ऑफ मेनी मेनी बर्ड्स। वो 4 भाग हैं और 4 इक्वल भाग होते हैं। वो 4 भाग साइकिल ऑफ टाइम को दर्शाते हैं। जैसे सारा दिन में 4 भाग होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। हर साल में स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। These are cycles of time. Time is always cyclic. Every 24 hours it will repeat. Every 365 days it will repeat. इसी तरह एक बड़ा साइकिल होता है जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो वो जो 4 भाग हैं उसका पिक्चर सामने लेकर आइए। उसके हाथ हैं 4। पहला जो भाग है, हाथ ऐसे है, करते जाइए, अपना हाथ आगे रखो, दिस वेरी नाइस। हाथ ऐसा है, सतयुग ऐसा। फिर जो नेक्स्ट भाग है, हाथ नीचे चला जाता है। फिर जो थर्ड भाग है, हाथ ऐसे बन जाता है। और जो चौथा भाग है, नाउ दिस इज सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, मतलब ऐसे वाले पे पहुंच गए। सतयुग में कैसे थे? ऐसे वाले पे। व्हाट इज दिस?